जय श्री माधव। आज मैं आपको जो है वो भविष्य मल्लिका का छठा अध्याय जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो इसमें ये लिखा है कि म्लेच्छ किसे कहते हैं। तो सतयुग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री की संस्थापना की। तब सभी मनुष्य शास्त्रों के ज्ञाता थे और सभी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन बिताते थे। उस समय ज्ञान की दृष्टि से ऋषि मुनि अहंकारी और अभिमानी हो गए थे। उस पाप के कारण सतयुग का अंत हो गया और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और तब लोगों ने यज्ञ आदि पुण्य कर्म के माध्यम से भगवान श्री राम का अंग संग लाभ किया। त्रेता युग के अंत में उन्होंने रावण जैसे महापापियों का विनाश कर दिया और अंत में खंड प्रलय हुआ। पुनः मनुष्य त्रेता युग से द्वापर युग में आए और गोलोक धाम के भक्त भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हुए प्रभु जी के साथ ही गोलोक वैकुंठ धाम को जो है वो लौट आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तो उस समय कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो चुका था और कली अपनी काया के प्रभाव में फैला हुआ था। अतः जब माघ नक्षत्र में सप्त ऋषि विचरण कर रहे थे तब श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के समय तक कलयुग को 1200 साल का भोग हो चुका था। इसके बाद महाराजा परीक्षित की मृत्यु हुई और फिर पूर्ण कलयुग शुरू हुआ। कली ने पूर्ण ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाया। इस युग में लोग लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, विषय शक्ति और आलस्य जैसे दुर्गुणों के अधीन हो जाएंगे। भले ही लोगों को शास्त्रों, पुराणों और वेदों का ज्ञान होगा, पर वे शास्त्र विरोधी और वेद विरोधी कार्य करेंगे। जो धर्म को गलत समझते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, पशु हत्या करते हैं जैसे पाप करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, देवताओं का विरोध करते हैं, वे कलयुग में म्लेच्छ कहलाते हैं। श्री जयदेव जी ने गीता गोविंद में लिखा है कि म्लेच्छनी विदिने कलयशी करवालम धूमकेतु इम किम अपि करालव केशव दित कल की श्री जय जगदीश हरे। इन दुष्ट पापियों और म्लेच्छों का नाश करने के लिए भगवान कल की अवतरित होंगे और धूमकेतु की तरह जो है वो भयंकर रूप धारण करेंगे। तो म्लेच्छ कौन है? म्लेच्छ वो है जो मांस का भक्षण करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो जुआरी हैं, जो व्यभिचार करते हैं और पाप करते हैं, तो उन्हें जो है वो म्लेच्छ कहा गया था। उन्हीं म्लेच्छों का वध करने के लिए जो भगवान जो है वो कल्कि का रूप धारण करेंगे। और मतलब जुआ किस में आता है? जो आप ऑनलाइन बिटकॉइन पे पैसा लगाते हो या 3 पत्ती पे लगाते हो, वेटर पे लगाते हो, लूडो या जिसमें गेम पे आप ऑनलाइन पैसा लगाते हो, तो वो जुए की श्रेणी में आता है। तो इसलिए वो म्लेच्छों की श्रेणी में आता है। तो इसे ही म्लेच्छ कहते हैं। जय श्री माधव।